हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 13A जो चल रहा था अभी हमारा क्या डॉक्टर मनोहर रे NCERT मैथमेटिक्स क्लास 10th का चल रहा था। इसमें हम क्या किए थे, 10A तक क्या किए थे, इसमें का 7 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। क्या किए थे बाबू, 7 नंबर तक क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर का नाम क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। पिछली क्लास जो बच्चे देखे होंगे उनको भली भांति इसके बारे में जानकारी होगी। ठीक है, तो चलते हैं आज क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन इसमें बहुत, इस बुक है, देखिए डॉक्टर मनोहर रे की बुक है, इसमें क्वेश्चन क्या है बहुत लंबे लंबे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन राइट नहीं कर रहा हूँ, मतलब लिखूंगा नहीं क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और फिगर वाइज आपको क्या करूँगा बाबू, समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चनों को समझाऊंगा, उसके बाद आप क्या करिएगा, अच्छे से समझ लेंगे। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, सॉल्व कराऊंगा अच्छे से। ठीक, देखिए मैं पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है। कैसा है, एक शंकु का। देखो फिगर देखो मैं बना दिया हूँ, एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। मतलब ये निचला हिस्सा जो है बेलन पर लगा है। क्या है, बेलन पे ये बना हुआ है, इस बेलन पर ठीक अध्यारोपित है, जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं दिया है। ठीक, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई कितना है बाबू, 26 सेंटीमीटर। क्या है, 26 सेंटीमीटर इस पूरे रॉकेट के ऊपर से नीचे तक की ऊंचाई है। जबकि शंक्वाकार भाग क्या है, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। देखिए ये 6 सेंटीमीटर दिया है। ये शंक्वाकार भाग कहाँ से स्टार्ट है, देखिए ध्यान से यहाँ तक। ठीक, तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेमी है। जो शंक्वाकार भाग है ये नीचे वाला ध्यान से रखिए, इसका व्यास कितना है, 5 सेंटीमीटर। कितना, 5 सेंटीमीटर। देखिए इसी चीज को मैं यहाँ पर बनाया हूँ, भी समझाऊंगा कि ये कैसे है। ठीक, शंक्वाकार भाग का जो आधार का व्यास है नीचे वाला वृत्त की तरह, उसका व्यास कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक, और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास, मतलब जो बेलनाकार है इसका कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये। ओके, नीचे वाला इस बेलनाकार वाले का। ठीक, यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाता है, जो शंक्वाकार भाग है इसमें नारंगी रंग से पेंट कर दिया जाता है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग से रंगा जाता है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो क्वेश्चन है मैं अभी पढ़ा हूँ, आपको समझाया हूँ, इसको मैं शॉर्टकट में बताता हूँ कि एक रॉकेट है। क्या है बाबू, एक रॉकेट है जिसका ऊपरी हिस्सा, मतलब एक जैसे पटाखा हो गया या कोई रॉकेट बच्चों का खिलौना है वैसा कुछ टाइप है। तो इसमें क्या है, ऊपर का भाग नारंगी है और नीचे का भाग पीला है। ठीक है, और इसका सब डायमेंशन दे दिया है। तो पूछ रहा है इस नारंगी वाले हिस्से, मतलब शंक्वाकार हिस्से का और बेलनाकार हिस्से का क्या करना है, हमको निकालना क्या है, भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आइए देखिए थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा सा फिगर में समझ लीजिए। देखिए ये देखिए क्या है, इस चीज को देखो इस शंकु को इस बेलन पर अध्यारोपित किया गया है, मतलब रखा गया है। तो ध्यान समझिए, ये शंकु देखो बेलन से बाहर निकला है, थोड़ा सा देखो इधर भी थोड़ा सा निकला है, इधर भी थोड़ा सा निकला है। जो थोड़ा सा निकला है, हल्का हल्का सा बाहर निकला है, इसका मतलब यह अधिक होगा इसका व्यास। तो ये जो शंक्वाकार है, देखो शंक्वाकार का व्यास क्या है, ये देखो 5 सेंटीमीटर। और इसी के नीचे देखो बेलनाकार है, ये बेलना वाला, तो बेलन वाला जो है ऐसे देखो ये यहाँ नीचे बनेगा। देखो तो इसका व्यास कितना है, 3, मतलब इसका कम है। मतलब बेलनाकार भाग का क्या है, त्रिज्या हमारा, मतलब व्यास क्या है, 3 सेंटीमीटर। व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल ही लेंगे। उसी प्रकार उसका भी, शंकु का भी व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल ही लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो डिटेल दिया है उसी चीज को हम लिखते हैं यहाँ पर और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। देखिए शंक्वाकार भाग की ऊंचाई स्मॉल h मान लेते हैं। क्या है, स्मॉल h कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक बाबू, ओके, कितना है, 6 सेंटीमीटर। और हमारा और शंक्वाकार भाग की त्रिज्या लिखते हैं कि व्यास कितना है बाबू, 5 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास बटे 2 होता है। पता होना चाहिए आप सबको, पिछली कक्षा में जो बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा, सभी छोटे छोटे सूत्र मैं लिखवा चुका हूँ। ठीक बाबू,
देखिए व्यास कितना है 5 है, 5/2 ये हमारा क्या हो जाएगा, इस शंक्वाकार भाग का जो निचले हिस्सा है उसका त्रिज्या हो गया। ठीक, तो अब देखिए अब इसका हमको देखो शंकु पृष्ठ चाहिए, तो अब हमको तिर्यक लंबाई चाहिए, शंक्वाकार भाग की तिर्यक लंबाई। तिर्यक क्या होता है, ये तिरछा जो तिरछा वाला हिस्सा होता है इसका शंक्वाकार भाग की तिर्यक लंबाई क्या होगा, इसको यल से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल यल से। तो यल का सूत्र हमने लिखवाया था, क्या होता है, यल बराबर होता है कड़ी में h² प्लस r स्क्वायर। क्या होता है बाबू, l बराबर √h² प्लस r स्क्वायर। ठीक, h² प्लस r स्क्वायर ये होता है। ठीक, तो h का मान कितना है हमारा, h के मान शंक्वाकार में कर लीजिएगा, शंक्वाकार में h का मान कितना है 6 है, तो 6 रखिए, और r का मान कितना है 5/2, तो 5/2 रखिए, स्क्वायर हल कर लीजिए। 6 का स्क्वायर 36, 25/4। ठीक, इसको हल कर लीजिए, तो अब देखो हल करेंगे कितना आएगा, तो 36 में 4 का मल्टीपल करेंगे, 6 चौका 24, 4 3 12, 12 2 14। ठीक, 36 चौक 144, 144 प्लस 25/4। ठीक है, अब देखो हल कर रहे हैं इसको, इस CL को निकालने के लिए, तो ये आपको आना चाहिए कि इसको हल करना है, मतलब इसका एक वैल्यू आना चाहिए प्रॉपर ना, इसलिए इसको हल कर रहे हैं। तो ये होगा √169/4। क्या होगा बाबू, इसको करेंगे तो 13 का होता है, ये होता है 2 का, क्या आएगा 6.5 हमारा क्या आ जाएगा, यल आएगा सेंटीमीटर। देखिए क्या आएगा 6.5, ये हमारा अभी यल आया है, तो हमको क्या चाहिए देखिए शंक्वाकार भाग क्या है, नारंगी रंग, क्या है नारंगी रंग। तो देखिए कैसे आएगा, हमको समझना है कहाँ कहाँ पर रंग सकते हैं। अगर ये खिलौना है समझ लीजिए, ये देखिए ऐसा है, ये देखो मार्कर का नोक देख रहे हो, मार्कर का नोक देखिए, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, मार्कर की नोक है देखो। ठीक, ओके, ये देखो पतला सा है और ऊपर ऐसा कुछ ऐसे रखा है शंक्वाकार हिस्सा, देखो इसका एक कैप देख रहे हो ना, ये क्या है ऐसे इस पर पुट किया गया है, रखा गया है, तो क्या हुआ नीचे का जो हिस्सा है कितना स्पेस रंग खींचेगा, जो बेलनाकार इसका जो मार्कर का एक किनारा है वही खींचेगा ना नीचे का, लेकिन इसके बाद जहां तक ये मतलब एरिया कवर करेगा उसके बाद तो बचेंगे ना। मतलब एक बात कहने का मतलब ये हुआ कि देखो ये बेलनाकार से टच हुआ तो इसके किनारे किनारे वाले हिस्से बचे हैं, कहने का मतलब वो है उसको भी हम नारंगी कलर से रंगेंगे। जो शंक्वाकार में बचेगा हिस्सा ऐड करने के बाद, मतलब इसको लगाने के बाद जो बचेगा थोड़ा सा, देखो पेंदी में इसका जो पेंदी है एक प्रकार से निचला वाला हिस्सा, तो इसमें भी एक स्पेस रहेगा हल्का, तो इसको भी नारंगी हिस्से से रंगेंगे। ठीक, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब इसका हम नारंगी रंग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो शंकु का वक्र पृष्ठ और शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस, क्योंकि ये टच हो जाएगा इसमें तो टच होगा ना बेलन, बेलन के आधार का क्षेत्रफल घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, यल का मान आ गया। देखिए देखो इसका ये जो शंक्वाकार भाग का त्रिज्या माने थे, इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं। ठीक, अब फिर बेलनाकार भाग लिख लेते हैं, बेलनाकार भाग की त्रिज्या क्या मानेंगे बाबू, स्मॉल r मान लेते हैं। इसका मान कितना है, व्यास 3 है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगा 3/2 सेमी। ठीक, अब देखिए देखो शंक्वाकार तो हमको ऊंचाई पता ही था, लेकिन अब बेलनाकार की ऊंचाई कितना है, ध्यान से देखिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल h माने आप कैपिटल मान लीजिएगा। ठीक, कैपिटल H बराबर टोटल 26 है और यहाँ से तक 6 है, तो ये क्या होगा, बेलना वाला कितना होगा 20 होगा। 26 में से 6 घटा देंगे तो 20 सेंटीमीटर हमारा ये क्या होगा, ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में जो पूछा है उस पर हम चलते हैं। क्या क्या पूछा है, तो पूछा हमारा ये है कि नारंगी रंग किया जाता है, बेलनाकार भाग का पीला रंग किया जाता है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट के रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो नारंगी जो शंक्वाकार है नारंगी है, नारंगी रंग द्वारा रंगे गए क्षेत्रफल
रंगे गए क्षेत्रफल बराबर जो नारंगी रंग द्वारा जो क्षेत्रफल रंगा जाता है उसी को हम लिखेंगे। क्या होगा, शंकु का, देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ माइनस बेलनाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल, देखिए जो बेलनाकार भाग होता है इसका ये आधार होता है और ये ऊपर वाला आधार होता है, मतलब इसका जितना मतलब बेलनाकार भाग वाले में जो नीचे जिसका मतलब इसका जितना क्षेत्रफल होगा ऊपर भी उतना ही क्षेत्रफल होगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ शंकु का संपूर्ण पृष्ठ मतलब ए और नीचे का हिस्सा भी और माइनस उसमें से बेलनाकार निकाल देंगे तो आराम से आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, नारंगी रंग का आ जाएगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई, देखिए शंकु के लिए है तो इसमें हम कैपिटल माने हैं तो ध्यान से इसको देखिएगा थोड़ा, पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर एल कैपिटल माने हैं यहाँ पर ना, माइनस पाई आर स्क्वायर। क्यों पाई आर स्क्वायर किए हैं, क्योंकि इसका कैपिटल स्मॉल आर माने हैं बेलन का। ठीक है, तो अब मान को रखते हैं, देखिए पाई सब में है, अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप लोग और देखते हैं। हालांकि पाई सब में सभी में है तो हम कॉमन ही ले लेते हैं, ये पाई का मान कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आर का मान कितना है, कैपिटल आर का 5/2, एल का मान कितना है 13/2, या तो 6.5 रखिए या 13/2 एक ही बात है, प्लस आर स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यहाँ 3/2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको हल करते हैं, हल करिए, कैलकुलेशन तो है ही भाई। ठीक है, बिना कैलकुलेशन का मेंसुरेशन नहीं लगता है, इसमें कैलकुलेशन होते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7, इसमें हल कर दिए 13×5 = 65/4, यहाँ क्या हो जाएगा 25/4, यहाँ क्या होगा 9/4। ठीक है बाबू, देखिए इसको हल करना है आपको अच्छे से। देखिए इसके बाद हम यहाँ चलते हैं क्योंकि स्पेस नीचे नहीं बचा है तो यहाँ पर चलते हैं। तो देखिए इसके बाद एक कॉलम में लगाते हैं, देखो इस लाइन के बाद हम यहाँ पर राइट करते हैं, तो 22/7। अब इसमें देखो इन दोनों को ऐड कर लीजिए और इसको माइनस करना है। ठीक, तो 65 में 25 ऐड करेंगे कितना आएगा 90, 90/4 माइनस 9/4। ठीक बाबू, अब इसको हल करिए तो क्या आएगा, ये देखो 22/7 है, इसको ऐसे हम अभी चाहेंगे तो दशमलव में भी लिख सकते हैं इसको, तो क्या होगा 81/4। ठीक, 81/4। अब देखिए इसको अब हम 4 का इसमें भाग दे दें, या तो छोटा करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि पाई का मान हमको पता होता है, दशमलव में भी पता है क्या होता है पाई का मान, दशमलव में 3.147 होता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसका मान रख लेते हैं, दशमलव में 3.147 और 81 में 4 का भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 0 पॉइंट भाग दे देंगे तो बचेगा ऐसा कि 10, 4 दूनी 8, 4 दूनी 20, 20.25 आएगा। ठीक, तो जब इसको पूरा गुणा करेंगे तो कितना आएगा बाबू, देखिएगा आप लोग, जब इसको गुणा करेंगे 20 × 60 के ऊपर कुछ आएगा, तो आपका हम एग्जैक्ट आंसर ऐड कर दे रहे हैं 63.585। ठीक, ये हमारा सेमी स्क्वायर में नारंगी रंग का एरिया आ गया। ठीक, देखिए कैलकुलेशन तो करना आपकी बात है, आप कैलकुलेशन क्लास 10th में है तो कर ही सकते हैं, बिल्कुल मैं आशा करता हूँ। देखिए क्या करेंगे 22/7 का दशमलव में यदि मान देखें, अगर पाई का मान दशमलव देखें तो क्या होता है 3.147 और हमारा इसका 81 में 4 का भाग देंगे तो 20.25 आएगा, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो 63.585 सेमी स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक, इस प्रकार से इस शंकुआकार भाग जो कि नारंगी पूछ रहा था इसका हमारा आंसर आ गया। देखो नारंगी रंग द्वारा रंगे गए क्षेत्रफल, मतलब जो वो खिलौना था उसका नारंगी कलर का जो हिस्सा था उसका क्षेत्रफल कितना है 63.585 सेमी स्क्वायर। ठीक, अभी बचा है पीले रंग का, एक चीज़ और पूछा है, जो बेलनाकार भाग है वो पीले रंग से रंगा हुआ है, तो वही चीज़ अब हम बताने जा रहे हैं। इतना अगर आपको समझ में आया है अच्छे से तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कर लीजिए। ठीक, क्योंकि स्पेस नहीं बचा है बोर्ड पे तो हम कुछ चीज़ें इरेज करेंगे। ठीक, इसी चीज़ को इरेज करेंगे नीचे वाले को, क्योंकि इन सब की आवश्यकता होगी, इसलिए हम नीचे वाले का मतलब मिटाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए। देखिए नारंगी रंग का कंप्लीट हुआ, अब देखेंगे पीले रंग को बताएंगे।
देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, देखिए इसमें और क्या दिया है, तो पीले रंग, देखिए देखिए अब देखिए पीले रंग से, पीले रंग से रंगे गए भाग का क्षेत्रफल। देखिए नारंगी वाला तो अभी बता दिए हैं, और नीचे वाला जो बेलनाकार हिस्सा है ये पीले रंग से रंगा गया है, तो अब वो बता रहे हैं कि पीले रंग का क्षेत्रफल कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए बाबू देखो हम यहाँ से करते हैं, ठीक है, मतलब इसके बाद इक्वल होना चाहिए लेकिन स्पेस नहीं बच रहा है इसलिए हम यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझिएगा इस बात को। ठीक, ओके, देखिए पीले रंग में ध्यान समझिए कि बेलन का ही जो है, बेलन का देखो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा तो चिपक गया है, किसमें जाके सटा है, हमारा शंकु में सट गया है। नीचे वाला केवल हिस्सा मिल रहा है यहाँ तक, ये वाला नीचे वाला जो राउंड वाला मिलता है जैसे ये है नीचे वाला, ऊपर वाला चिपक गया है जाके। ठीक, तो हमको वक्र पृष्ठ मिलेगा, ये राउंड वाला हिस्सा, देखो ये वाला राउंड वाला हिस्सा मिलेगा, ठीक, और नीचे वाला हिस्सा मिलेगा। तो क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, नीचे वाला, ये जो नीचे वाला देखिए ये नीचे वाला है बाबू। ठीक, तो क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल, तो हमारा क्या आ जाएगा, पीले रंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई RH। बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए क्या माने हैं इसमें, R, यहाँ स्मॉल है, ध्यान दीजिएगा, उसमें कैपिटल है, इसमें R माने हैं बेलन के लिए, तो आपका होगा पाई R²। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिएगा। देखिए जो चीज़ें कॉमन होती हैं वो कॉमन आप ले सकते हैं कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए। देखिए पाई R कॉमन ले लें, तो पाई R कॉमन लेंगे तो बचेगा 2H प्लस अंदर R, क्योंकि R² है, एक R निकल जाएगा तो एक R बचेगा। ठीक, अब वैल्यू रखते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू कितना है, बेलन के लिए 3/2 बिल्कुल, और H की वैल्यू देखिए बेलन के लिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है बाबू, देखो यहाँ 20, ये जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो हम फिर से बता देना है 20 है, तो कहाँ एरो कहाँ से कहाँ लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक 20, तो यहाँ लिखे भी हैं बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो आपका क्या हो जाएगा बाबू, बहुत आराम तरीके से जहाँ H है वहाँ पर 20 रख दीजिएगा और R के स्थान पर 3/2। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ से चलते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखो इसको अभी काटेंगे नहीं, देखते हैं जैसा होगा वैसा सॉल्यूशन कर लेंगे हम। इसको रहने 3/2 यहाँ है, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं, 20 दूनी 40 और 40 प्लस 3/2। ठीक बाबू, तो 22/7 गुणे 3/2, ये 40 दूनी 80, 80 3 83/2। ठीक, इसको हल करने तो आता ही होगा आप लोगों को। तो देखिए अब हल करते हैं, तो डेसिमल में लगता है इसका भी आंसर आएगा। देखो इसका मान रख देते हैं 3.147 गुणे 1.5 गुणे, देखिए 83 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 2 चौके 8, 2 कम 2 41.5, कितना आएगा 41.5। जब आप इन सबको अगर गुणा करते हैं तो कितना आएगा, चौथी हमारा 120 का 1.5 180। देखिए इसका एग्जैक्ट एक्शन आएगा, जब आप लोग गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा बाबू, 195.465 सेमी स्क्वायर। मतलब पीले रंग का जो एरिया है उसका कितना आंसर आएगा, आप गुणा कर लीजिएगा, गुणा तो आता ही होगा, दशमलव का गुणा, आप लोग क्लास 10 में हैं तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी लोग दशमलव का गुणा कर लेंगे। ठीक है बाबू, ओके। तो इस प्रकार से हमारा कितना आएगा, 195.465 सेमी स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। ये पीले रंग से जो रंगा गया था रॉकेट उसका क्षेत्रफल है। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन कुछ लंबा था, तो ऐसे ही दीर्घ उत्तरी में आते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, देखिएगा बिल्कुल आएगा इस चैप्टर से बड़े बड़े क्वेश्चन। जब दीर्घ उत्तरी होगा जो 5 या 6 नंबर के होते हैं तो उसमें ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए हम बाबू बार बार आप लोगों से बोलते हैं इन क्लासों में कि मैं क्वेश्चन राइट नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन राइट पर टाइम लगता है, वीडियो बड़ा लंबा होगा, आप लोग को देखने में प्रॉब्लम होगी, बोरिंग होगा, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन नहीं राइट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ और फिगर बनाते वक्त मैं बोलता भी हूँ, तो उससे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है इस बुक से। देखिए क्या है, लकड़ी की एक ठोस बेलन, लकड़ी का एक ठोस बेलन बनाइए। ठीक है, बेलन है, ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाले गए हैं, मतलब इस बेलन से प्रत्येक सिरे पर क्या है, अर्धगोला निकाल दिया गया है। ठीक है, ऐसा कुछ है। ओके, मतलब यहां से भी अर्धगोला निकाल दिया गया, यहां से भी अर्धगोला निकाल दिया गया। ये देखो, ये अर्धगोला हमारा यही है, ऐसे आप समझिएगा। ठीक है, ये अर्धगोले निकाले गए हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी निकाला गया है। एक वस्तु द्वारा बनाई गई, जैसा कि आकृति में लिखा गया, आकृति यही है हमारा। ठीक, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, इस बेलन की ऊंचाई कितनी है बाबू, 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितना है, 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेमी है। और आधार का त्रिज्या, आधार का त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। देखिए आधार का त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जो ये आकृति दिख रहा है, जो वस्तु दिख रहा है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखिए देखिए थोड़ा समझिए बातों को, मैं क्या कह रहा हूँ उसको, बातों को गौर से समझिएगा आप लोग। देखिए क्या है बाबू, इसमें क्या है ना कि देखो, ये पहले बेलन था, क्या था, पहले बेलन था, लेकिन इसको किसी मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट से इसको काट के यहाँ पर अर्धगोला नीचे भी बना दिया गया है, ऊपर भी बना दिया गया है। तो क्या हुआ कि बेलन का तो वक्र पृष्ठ राउंड वाला तो मिल ही रहा है, लेकिन अंदर क्या शेप बन रहा है, 2 अर्धगोले बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, 2 अर्धगोले बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए समझिए, ध्यान से समझिए एकदम, तो नीचे भी एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मिलेगा, ऊपर से भी अर्धगोले का एक वक्र पृष्ठ मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस आकृति का यदि हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। कहने का मतलब क्या हुआ, 2 अर्धगोला मिलेंगे तो एक गोला बनता है, चाहे आप गोला का वक्र पृष्ठ जोड़ दीजिए, या तो 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, जानते ही हैं आप लोग, सूत्र हम लिखवाए हैं। ठीक, तो देखिए बाबू क्या होगा, देखिए बेलन लिख लो, जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं, कितना दिया है बाबू, 10 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितना होगा, बेलन की त्रिज्या बराबर आर, स्मॉल आर मान लीजिए, कितना होगा बाबू, 3.5 दिया है, 3.5 सेमी, या इसी के लिख सकते हो 7/2, 3.5 को 7/2 आप लिख सकते हो। ठीक है, ओके, भिन्न में अगर 3.5 को भिन्न में बदला जाए तो कितना होगा, 7/2 ही होगा। ठीक है, देखिए तो क्या होगा, 3.5 क्या हो गया, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए एक बात और है इसमें कि जब गोला इसी पे बना है तो गोले का भी त्रिज्या क्या होगा, उतना ही होगा, क्योंकि इसी बेस पे बना है। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ एंड हो रहा है, तो इसका मतलब गोले का अभी त्रिज्या क्या होगा, 3.5 ही होगा। तथा लिख लेना, चूंकि गोला, चूंकि अर्धगोले बेलन पर ही बने हैं, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगा बाबू, 3.5 सेंटीमीटर। ओके, देखो अब क्या करना है, संपूर्ण क्या पूछ रहा है, इस वस्तु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहती है। इस वस्तु जो है, जो बना है फिगर में, इस वस्तु क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है,
क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। इसमें देखिए बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे प्रत्येक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, देखिए क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h प्लस 2 गुणे प्रत्येक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr² होता है, बच्चों पता होगा आप सभी को 2πr² होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। मैं जब इस चैप्टर का पहला क्लास लिया था तो उसमें सभी टॉपिकों पर मैंने सूत्र लिखवाया था, चाहे बेलन हो, चाहे शंकु हो, अर्धगोला हो, गोला हो, घन, घनाभ, वर्ग, सब जितने भी थे सबका मैंने सूत्र लिखवाया था। इस चैप्टर का फर्स्ट जो लेक्चर होगा, जो बच्चे उस लेक्चर को नहीं देखे होंगे आप लोग जाकर वहाँ पर देखिएगा, आपको जरूर बेनिफिट होगा। ठीक है, नहीं तो अगर सूत्र नहीं आते हैं तो मैं आपको नहीं समझ में आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं समझ में आएंगी यदि फार्मूला आपको लर्न नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए इसमें जो चीज़ें कॉमन लेने वाली हैं ले लीजिए कि 2πr कॉमन ले लेते हैं। 2πr कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा h प्लस, देखो एक टू निकल जाएगा, 2πr भी निकल जाएगा, एक ठो r बचेगा। ठीक, और 2 बचेगा एक ठो। ठीक, ओके, और पाई का मान कितना है 22/7। आर का मान कितना है, देखो आर का मान हम माने थे 7/2, इसलिए 7/2 माने थे क्योंकि देखिए यहाँ पर कैंसिल होगा, इसलिए हम मान लिए थे। ठीक है, आप भी कोशिश कीजिएगा कि कैसे किस तरीके से हम क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे बोर्ड का एग्जाम दे, चाहे कोई कंपटीशन का एग्जाम देंगे, सब में आपको यदि टाइम बचाते हैं तो आप अच्छे मतलब स्कोर करेंगे, क्योंकि टाइम बच जाएगा तो आप आराम से सभी क्वेश्चनों कर लेंगे। अगर टाइम लगाते हैं तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है लास्ट में छूट जाए। ठीक है, तो हमेशा कोशिश किया करिए कि अपने माइंड में किस तरीके से क्वेश्चनों को हम जल्द से जल्द सॉल्व करें। ठीक, देखिए क्या बाबू, देखो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, एच का मान कितना है 10। देखिए 10 माने है एच, 10 यहाँ है, और देखिए यहाँ पर क्या है 2 + 2, यहाँ आर का मान 7/2। सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा। ठीक, बचा यहाँ पर 22, और अंदर क्या बचा है बाबू देख लीजिएगा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो 7 10 17, और 22 में 17 का गुणा कर लीजिएगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 4 4 3 7, 374। क्या आएगा 374। सेमी में है तो सेमी स्क्वायर। एरिया हमेशा सेमी स्क्वायर रहेगा, आपको यूनिट का ध्यान देना जरूरी है। यूनिट का ध्यान आप लोग देखिएगा, कहीं रॉन्ग ना कर देना। ठीक है, यूनिट बहुत ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पर लीटर लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, लीटर स्क्वायर, जो भी हो जैसा भी हो उसमें आप वही देख के करिएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसका आंसर ये है 374 सेमी स्क्वायर इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक, देखिए मैं सीरियल वाइज क्वेश्चन लगा रहा हूँ, और जो बच्चे इस क्लास को लेंगे तो मैं दावा कर सकता हूँ कि इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। ठीक है, ओके, हालांकि कुछ क्वेश्चन अगर सेम टू सेम है तो मैं स्किप करके बता देता हूं कि वो क्वेश्चन ऐसे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इस प्रकार से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बाबू क्या है क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं, 3 घन है धातु के जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। तो छोटे छोटे 3 घनों को पिघला रहे हैं, एक बड़ा ठोस घन बना रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बने ठोस की भुजा, बहुत सिंपल है। देखिए देखिए ठोस, देखिए मैं छोटा छोटा पहले घन बना रहा हूँ 3 ठो। मैं फिगर के माध्यम से इसलिए बताता हूँ कि बच्चे आराम से समझें, कोई समस्या ना हो। ठीक, ये 3 घन हैं। क्या बाबू, आप भी कोशिश करिएगा फिगर के माध्यम से क्वेश्चन करने का। फिगर के माध्यम से करेंगे तो अच्छा रहता है। ठीक,
तो इस प्रकार से 3 घन बने। ये क्या है, किसी ठोस धातु के, धातु में कुछ भी हो सकता है, लोहा है, तांबा है, पीतल है, कुछ भी है। तो इनको क्या कर रहे हैं, इसको गर्म करके पिघला रहे हैं। पिघलाने के बाद एक बड़ा घन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बड़ा घन। तो जो बड़ा घन बन रहा है, देखिएगा, जो ये बड़ा घन बन रहा है हमारा, यही पूछ रहा है कि इस घन का कोण मतलब भुजा कितनी है। मतलब देखो, ये घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये पूछ रहा है घन की भुजा क्या होगा। और इन छोटे छोटे जो हैं इनका भुजाओं का मान दिया है। इसका 3 है सेमी, और इसका कितना है 4, लिख लेते हैं 4 सेमी है, और इसका क्या है बाबू 5 सेमी। इस बातों को समझिए, मैं फिगर वाइज देखो बता रहा हूँ कितना अच्छा, आप लोग ध्यान समझिएगा। तो इसका मान लीजिए कि ए है, जो साइड आएगा इसका कोण, मतलब इस घन का जो बड़ा वाला बन रहा है, मान लीजिए ए है, ठीक है। तो देखिए समझने वाली बात है कि तीनों को जब पिघला रहे हैं तो एक बड़ा बन रहा है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि तीनों का जो आयतन है, पिघल कर एक आयतन बन रहा है। क्या बन रहा है, एक आयतन बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों का आयतन जोड़ के इस बड़े वाले के आयतन के बराबर करेंगे तो क्या होगा, हमारा घन में इसका भुजा निकाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि तीनों घनों के आयतनों का योग बड़े घन के आयतन की योग के बराबर होगा। ठीक है बाबू, ओके। तो चलते हैं इसको, अब मैंने फिगर वाइज समझा दिया, क्वेश्चन भी पढ़ दिया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए 3 छोटे घनों की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी तथा 5 सेमी है। ठीक है, लिखना, चूंकि तीनों घनों को पिघलाकर बड़ा घन बनाया जा रहा है, इसलिए माना बड़े घन की भुजा बराबर ए मान लेना। क्या मानना बाबू, ए, कुछ भी मान सकते हो, ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, मैं यहाँ पर ए माना हूँ। ठीक है, देखिए चूंकि तीनों को पिघला के बड़ा बनाया जा रहा है, इसलिए तीनों के आयतनों का योग बड़े के आयतन के योग के बराबर होगा। अतः बड़े घन का आयतन बराबर तीनों घनों के आयतनों का योग। ओके, देखिए बड़े घन का आयतन मान क्या होता है, घन का आयतन पहले पता होना चाहिए। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, कोई घन है तो उसके आयतन का सूत्र होता है भुजा घाते 3। क्या होता है बाबू, भुजा घाते 3। तो इसमें क्या है, इसका भुजा ए माने हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ए घाते 3। ठीक है, इसमें छोटे छोटे 3 ठो है। देखिए पहले का क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, ओके, क्योंकि भुजा घाते 3 होता है, इसलिए तीनों छोटे छोटे घनों को आयतन जो निकालेंगे उनके भुजा के घाते 3 ही करके हम निकालेंगे। ठीक, तो देखिए क्या है, ए क्यूब, ये हो जाएगा 27, ये क्या होगा 64, ये क्या होगा 125। तो अब तीनों को जोड़ते हैं हम लोग, क्या आता है, जोड़िएगा 5 4 9, 9 7 16 की 6 हाथ से लगा 1, 2 6 8 8 2 10। देखिए 2 6 8 8 2 10, 10 1 11 हाथ से लगा 1। अब देखिए इसके बाद थर्ड पॉइंट पे कोई नहीं है तो 1 है, 1 2 216 आ जाएगा। ठीक, क्या आएगा 216। तो देखिएगा अब ये देखिए, अब यार ध्यान देखिए 216 किसका क्यूब होता है, आपको पता होना चाहिए। 216 6 का क्यूब होता है। ठीक, ये बराबर कितना हो जाएगा 6 सेमी। अगर सेमी होगा तो सेमी, हाँ देखिए सेमी है तो सेमी, इस मात्रक का ध्यान बहुत जरूरी है। 6 सेमी आपकी जो बड़ा वाला भुजा बनाया गया है पिघलाने के बाद, उसका भुजा की माप कितना आएगी, भुजा की माप देखो 6 सेमी, ये आपका आंसर होगा बाबू। ठीक है, देखिए बच्चों बहुत अच्छी तरीके से इसको छोटे में हमने आपको करके दिखा दिया है। देखिए कितना अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से। ठीक है,
जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्या है देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, पहले ध्यान से सुनिएगा आप लोग, उसके बाद मैं क्या करूँगा फिगर बनाऊंगा। 1.4 सेमी व्यास वाले कंचों के साथ 7 सेमी व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डाला जाता है, तो बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर के पानी का तल 5.6 सेमी ऊंचा हो जाए। वाह क्या बात है। देखिए एक बीकर है, बीकर कैसा होता है, बेलनाकार होता है, ऐसा मान लीजिए बीकर है, ठीक। कंचे जानते हैं छोटे छोटे कांच के होते हैं, ये छोटे छोटे कंचे हैं। एक कंचे का व्यास इसमें दिया है, कितना दिया है 1.4 सेमी दिया है। इन कंचों को इसमें उड़ेल दिया जाता है, गिराया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि जब कितने कंचे डाले जाएं 7 सेमी व्यास वाले बेलन बीकर में डाले जाते हैं, तो बीकर में कितने कंचे डाले जाए कि बीकर के पानी का तल 5.6 सेमी, मतलब पानी कहीं से भी कुछ भी होगा कहीं भी है तो उससे 5.6 सेमी आगे बढ़ जाए। क्या करना है, 5.6 सेमी ऊंचा हो जाए, ठीक है। मतलब ऊंचाई कितना हो जाए, जितना चढ़ रहा है। हालांकि पहले पानी मान लो यहाँ है, तो जब ये अपने आयतन के हिसाब से पानी रिफ्रेश करेगा, कोई भी चीज़ और किसी पानी में डालते हैं तो वो अपने आयतन के बराबर ही उसमें, अगर पानी में कोई भी चीज़ डालते हैं तो वो अपने आयतन के बराबर ही पानी हटाता है या बढ़ाता है। जैसे कंचे डालोगे तो नीचे जमीन इसके पैनी में जाएगा, ठीक। तो ये जितना घेर रहा है उतना पानी ऊपर भेजेगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो सारे कंचों का आयतन होगा, इसमें क्या पूछा है, कितने कंचे, मतलब कि कितने ऐसे कंचे होंगे जितना कि बेलनाकार हिस्से में पानी बढ़ा दें। तो इसका मतलब ये है कि जो जितने भी कंचे हैं उनका आयतन इसकी जो बेलनाकार हिस्से में पानी का आयतन बढ़ रहा है उसके आयतन के बराबर होगा। क्या होगा, आयतन के बराबर होगा बाबू, ठीक। मतलब उसमें नीचे वाले में वहाँ नीचे जाके इकट्ठा होगा कंचे, वो आयतन घेरेंगे और अपने आयतन के बराबर ही पानी ऊपर करेंगे, तो वही पानी कितना ऊपर होगा यही बताना है, ठीक है। ओके, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कंचों की संख्या बताना है। एक सॉल्यूशन है 11 नंबर का, एक कंचे का त्रिज्या, व्यास दिया तो त्रिज्या निकाल ही लेंगे, क्यों भाई। देखिए 0.4/2, क्योंकि व्यास बटे 2 त्रिज्या होता है, तो क्या हो जाएगा 0.7 को 7/10 लिख सकते हैं सेमी, ठीक। देखिए बेलनाकार बीकर की त्रिज्या, बेलनाकार बीकर की त्रिज्या कितना है बाबू। देखिए व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेमी। ये बेलनाकार जो बीकर है इसका त्रिज्या है 7/2 सेमी, ठीक। देखिए कंचे बीकर में डालने पर बढ़ा ऊंचाई, जो बीकर डालते हैं तो पानी का जो ऊंचाई बढ़ता है, बढ़ा पानी का ऊंचाई। तो कंचे इसमें डालेंगे तो जितना भी पानी ऊपर गया है यही ऊंचाई, तो इसी के आयतन जितना ये घेर रहा है इसका आयतन ही इन सभी कंचों के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। ऊंचाई मान लो यह 6, कितना है बाबू 5.6 सेमी ऊंचा हुआ है, ठीक है। अतः सभी कंचों का आयतन बराबर बेलनाकार
बीकर का आयतन। इस बात को समझिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि कंचे ही डाले जा रहे हैं तो अपने वो आयतन के बराबर ही, अपने आयतन के बराबर ही क्या करेंगे, बेलन में पानी को रिप्लेस करेंगे, मतलब अपने आयतन के बराबर ही उतना ही पानी ऊपर बढ़ाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। इसलिए मैंने क्या किया हूँ, सभी कंचों का आयतन बेलनाकार बीकर का आयतन के बराबर किया हूँ। ठीक है, तो इसमें अभी कंचों की संख्या पूछा है तो मान लेना यहाँ पर, माना कंचों की संख्या, कंचों की संख्या मानिएगा आप लोग, कुछ मान लेना, x मान लेना, बराबर x है। ठीक है, तो देखिए x और एक कंचे का हम निकाल लेंगे, जितने कंचे होंगे उसमें गुणा करेंगे तो पूरी कंचे का आयतन आ जाएगा। हालांकि हमको संख्या निकालना है तो x माने हैं, तो एक कंचे का आयतन अब यहाँ पर लिख लेंगे। एक कंचे का आयतन, कंचे कैसे होते हैं, गोला गोला होते हैं। क्या होते हैं, गोला होते हैं, तो गोले का आयतन करेंगे। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है बाबू, 4/3 पाई r क्यूब। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। ठीक, इस पाई से इस पाई को काट देंगे। देखिए 4/3 r का मान कंचे के 7/10, यहाँ r का मान इसके लिए बेलन के तो क्या है 7/2 का स्क्वायर। ऊंचाई कितना है 5.6। ठीक, अब इसको हल कर लीजिए, यही x निकालना है हमको। ठीक, 4/3 देखिए 3 बार है तो 7/10 गुणे 7/10 गुणे 7/10। ठीक, 3 बार 10 कर लीजिएगा नीचे। ये क्या है, 2 बार है, 7/2 गुणे 7/2। ठीक, यहाँ पर है देखो 56/10 लिख सकते हो, क्योंकि दशमलव नहीं यहाँ है, इसलिए 56/10 लिख सकते हैं आप लोग। ठीक, तो देखिए बाबू इससे ये कैंसिल हो जाएगा। आप लोग जानते हैं कि अगर दो साइड में हैं अंश अंश कट जाते हैं, ये पता होना चाहिए। ठीक, अब इसको हम अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 10 से 1 10 कट जाएगा। ठीक, यहाँ 4 बचा, 56 बचा है। अब देखो लिख लेते हैं, जो बचा है पहले इसको लिख लेते हैं। तो x गुणे 4/3, तो सब 7, एक ठो 7 बचेगा, तो 1/10 गुणे 1/10 गुणे 7, ये सब बचे हैं। इधर क्या बचा है 56/4। ठीक, तो देखिए इसको काट लेते हैं, 14 चौका 56, क्या हो 14 चौका 56। अब देखो सबका साइड ट्रांसफर कर लेते हैं, इस सबको उधर ले जाते हैं, तो जो हर है वो अंश हो जाएंगे, जो अंश हैं वो हर हो जाएंगे। ठीक, तो 14 उधर बचा है, तो 14 तो जितने हर हैं 3 हैं, फिर 10 है, फिर 10 है, और अंश वाले क्या हैं 4 और 7 हैं। तो क्या होगा 4 नीचे 7 भी नीचे, क्या होगा 4 भी नीचे हो जाएगा, 7 भी नीचे। बहुत ध्यान समझिएगा, कैलकुलेशन आपको करना है, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए काट लीजिएगा, 7 दूनी 14, 2 बार में। और देखिए 4 बचा है, तो 2 काटेंगे 5 हो जाएगा, 1 काटेंगे 5 हो जाएगा। ठीक, 5 5 25, 25 नहीं 75, 75 नहीं 150, 150 कंचे आएंगे। ओके, तो आप लोग हल कर लीजिएगा अच्छे से। मैं एक काटने पीटने वाला सिस्टम लगाया हूँ, कैंसिल करने वाला, तो इसको हल करने के लिए। ठीक, नहीं तो पाई वाई का मान रखते हैं तो डेसिमल में हो जाता, दिक्कत हो जाता। ठीक, तो इस प्रकार से आपका आंसर ये हो गया 150। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। इसके चार्ज जिसको लेना है ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए एक आयताकार टैंक का आधार 11 मीटर गुणे 6 मीटर है और टैंक में 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। यदि पानी की त्रिज्या 3.5 मीटर के बेलनाकार टैंक में स्थापित कर दिया जाता है तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक आयताकार मतलब घनाभाकार एक टैंक है, उसमें पानी है जिसकी आधार है 11 मीटर ऊंचा और चौड़ाई है 6 मीटर और टैंक की ऊंचाई है 5 मीटर। ठीक है, यदि पानी की त्रिज्या एक बेलनाकार टैंक जो बेलना के आकार का हो 3.5 मीटर बेलनाकार टैंक में स्थापित किया जाता है, मतलब टैंक का जो त्रिज्या है 3.5 मीटर, ऐसा टैंक है जिसकी त्रिज्या कितना है 3.5 मीटर, उसमें पानी को डाल दिया जाता है, इसमें से उठाकर उसमें डाल दिया जाता है। क्या है, तो पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पानी उसमें कितना बढ़ेगा ये बात है। देखिए
देखिए एक ऐसा टैंक है, मान लो देखिए ये ऐसा आयताकार टैंक है और नीचे बेलनाकार टैंक है, ठीक है। समझिए बातों को, फिगर बना रहे हैं। यहाँ से पानी को इसमें डाला जा रहा है, ठीक है। इसमें पानी कुछ है जिसकी लंबाई ऊंचाई दिया है सब कुछ, लंबाई 10 है, चौड़ाई 6 है, ऊंचाई कितना है मान लो ऊंचाई हमारा है, इसमें ऊंचाई है 5 मीटर, ठीक है, ओके। और इसका ये जो बेलनाकार टैंक है इसकी त्रिज्या कितना दिया है 3.5 मीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ये कितना ऊंचा पानी चढ़ जाएगा इसमें, यही एच पूछ रहा है। इस बेलनाकार में जब पानी इसको डाला जा रहा है तो ये पानी कितना ऊपर चढ़ जा रहा है, इसी चीज़ को पूछा है, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको, देखिए ध्यान से। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए पहले हम दिमाग में लिख लेते हैं, आयताकार टैंक की लंबाई मतलब यल, ठीक 10 मीटर है, देख लेते हैं मीटर। चौड़ाई आयताकार टैंक की चौड़ाई कितना है बाबू, इसको 20 मान लेते हैं, 6 मीटर, ठीक। ऊंचाई h बराबर 5 मीटर, ठीक है। ये सब हो गया, ओके। और पुनः बेलनाकार बर्तन या टैंक है बेलनाकार टैंक की त्रिज्या ये भी दिया है, क्या दिया है, ये हमारा दिया है त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। इसी को लिख सकते हैं हम लोग 7/2, क्या लिख सकते हैं 3.5 पर क्या लिख सकते हैं 7/2 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, क्या निकालना है, तो पानी के तल की ऊंचाई, माना पानी के तल की ऊंचाई बराबर h। तो हमको नहीं पता है कहाँ तक जाएगा, इसलिए हम पूरा नहीं कंसीडर कर सकते कि पूरा h है, ठीक है। तो पानी भर रहे हैं वो कहाँ तक बढ़ रहा है यही h है, तो हमको कंफर्म नहीं कहाँ तक है वो, ठीक है। हालांकि पानी भरने पर हो सकता है यहाँ तक ही जाए, तो ये पूरा h नहीं होगा, ये जहाँ तक पानी उठ रहा है इसी को पूछ रहा है कि कहाँ तक पानी बढ़ा है, ठीक है। तो देखिए ये है, तो देखिए इसी आयतन को इसमें उड़ेला जा रहा है, मतलब पलटी किया जा रहा है, इसमें से उसमें डाला जा रहा है। तो क्या है कि इसका जो घनाभ का आयतन होगा इस बेलन के आयतन के बराबर होगा, जो बेलनाकार हिस्से में पानी जाएगा उस पानी के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो लिखते हैं, लिख लेना, चूंकि आयताकार टैंक से पानी बेलनाकार टैंक में डाला जा रहा है, इसलिए आयताकार टैंक में पानी का आयतन बराबर बेलनाकार टैंक में पानी का आयतन, ठीक है। देखिए बच्चों, मतलब कहने का मतलब हुआ आयताकार टैंक में पानी का जितना आयतन है बेलनाकार टैंक में पानी के आयतन के बराबर होगा, ठीक है। देखिए आयताकार टैंक में पानी का आयतन और बेलनाकार टैंक में पानी के आयतन के बराबर होगा, तो इसलिए देखो आयताकार मतलब घनाभ है, टंकी कैसा है घनाभ के आकार का है, तो क्या होता है L गुणे B गुणे H इसका आयतन होता है, इसका होता है πr²h। बेलन का आयतन πr²h और घनाभ का LBH। L का मान कितना है 10, B का मान कितना है 5, लिखेंगे B का मान 6 है, H का मान 5, इसमें पाई का मान 22/7, R का मान कितना है त्रिज्या वाला, हाँ 7/2, क्योंकि इसका आ रहा है तो 2 बार लिखेंगे। H का मान इसका कितना है, इसी को तो निकालना है, इसको हल कर लीजिएगा आप लोग। कट गया 7 से 7, 1 2 से 2 काट लीजिएगा, बचा कितना 11, यहाँ 2 बचा, यहाँ 7 बचा, ठीक। देखिए 60 6 5 30 300 हो जाएगा ये, ठीक। अब पक्षांतर कर लेना, उधर क्या कहें जो हर में है 1 से हो जाएंगे, 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 11 7 77, ठीक।
तो इस प्रकार से एच बराबर हमारा ये हो गया, तो ये क्या होगा, या एच बराबर 600/7 77। ठीक है, जब इसको हम भाग देंगे कितना आएगा, 8 पॉइंट, क्योंकि 8 टाइम ले जाएंगे 560 हो जाएगा, मतलब 507 8 जा, मतलब 8 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 8 पॉइंट भाग दे लेना आप लोग, 8.6 मीटर ये आंसर आएगा आपको। आप जब भाग देंगे 600 में 77 का तो यही आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके। दशमलव मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 10 में हैं, कक्षा 10 में हैं, तो आपको दशमलव का भाग आता होगा। तो इस प्रकार से हमारा इस जो पानी ऊंचाई में आया है इसका ऊंचाई कितना होगा, 1.6 मीटर। लास्ट में ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, ओके। तो ये हमारा आंसर है, ओके। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा 13A का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि इस बुक में केवल 13 क्वेश्चन है, मतलब 13 नंबर तक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जो 12 नंबर है इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन, तो आप लोग जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सभी क्वेश्चन में फिगर वाइज बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है बाबू, और तब पर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, मतलब बताने के बाद इतना अच्छे से, अगर तब पर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइएगा, हम फिर से इन सब क्वेश्चनों को करवा देंगे। यदि जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो क्वेश्चन नंबर आप डालकर कमेंट करिएगा, हम उसको फिर से करवा देंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। देखिए क्या बाबू, एक बेलनाकार भवन के ऊपर देखिए एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। ये बेलनाकार घर है, भवन है, उसके ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। उसमें उपस्थित हवा का आयतन 41.19/21 घन मीटर है। यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक घर है, भवन है, जिसका कुछ हिस्सा तो बेलनाकार है, लेकिन इसी यहाँ पर देखिए एक अर्धगोला बन गया है। क्या बना है, अर्धगोला बना है। ठीक, ऐसा कुछ है। ओके, इसमें कह रहा है, इसमें हवा है मान लो। ठीक है, इसमें हवा दिया है, हवा का मान दे दिया कि इतना घन मीटर है। गुंबद का आंतरिक व्यास, भवन की गुंबद का जो आंतरिक व्यास है मान लो ये 2r है, हमको पता नहीं है कितना है, लेकिन 2r है। और भवन की कुल ऊंचाई मान लो स्मॉल h है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, इसमें बोल रहा है, ध्यान समझिए बात मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान समझिए। बेलनाकार के ऊपर अर्धगोला गुंबद उपस्थित है। यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर है। आंतरिक जो व्यास है, मतलब ये जो व्यास है, देखो यहाँ से यहाँ व्यास है, इस पूरे ऊंचाई क्या है, बराबर है। ये पूरा जो ऊंचाई है इसके बराबर है, मतलब ये h है हमारा जो 2r होगा। जो h है मतलब यहाँ से यहाँ तक 2r है, ऊपर से नीचे, क्योंकि बोल रहा है कि जो हमारा व्यास है वो पूरे भवन की ऊंचाई के, आंतरिक व्यास जो है पूरे भवन की ऊंचाई के बराबर है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो ये पूरा h है ये हमारा 2r होगा। क्या होगा, 2r। और यहाँ ध्यान से यहाँ समझिए, इसको मिलाइए, तो ये गोला है, तो इधर अगर यहाँ से वहाँ तक व्यास 2r है तो ये क्या होगा, r होगा। क्या होगा, r होगा। ओके, ध्यान समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, ध्यान समझेंगे, क्योंकि इसका यूज है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ध्यान समझो। देखो बाबू, देखिए ये r है तो ये r हुआ, तो देखिए पूरा 2r है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 2r है, और यहाँ तक r हो गया। देखो यहाँ से यहाँ तक r होगा, तो ये वाला क्या होगा, r होगा कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, r होगा ना, बिल्कुल r होगा, क्योंकि भाई यहाँ से यहाँ तक पूरा r है, क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या 2r है, और यहाँ से यहाँ तक देखो बात को समझो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, हाइट r है, तो यहाँ भी r ही होगा, क्योंकि टोटल 2r है। और 2r में से r घटा देंगे तो r ही बचेगा ना। ठीक है, तो मैं कोशिश किया हूँ समझाने को चित्र से। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसी चीज़ को मैं लिखकर सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, माना अर्ध गोलाकार गुंबद का व्यास बराबर 2r मान लिए हैं। ठीक है, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, तब तो r हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 2r है तो ये r हो जाएगा। ठीक, देखिए ये हो गया।
बेलनाकार भाग की ऊंचाई कैपिटल एच मान लो, टोटल ऊंचाई एच है, ठीक है। तो ये बेलनाकार क्या है, ये कैपिटल एच है। कैपिटल एच बराबर स्मॉल आर, क्यों कैपिटल एच बराबर क्या हो जाएगा बाबू, स्मॉल आर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक आर तो घट गया 2 आर में से, तो ये एक आर बचेगा, ठीक। यहाँ पर लिखना है तो लिख लीजिएगा, माना संपूर्ण भवन की ऊंचाई बराबर h, स्मॉल h है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार इसमें क्या है, प्रश्नानुसार हमारा जो है, प्रश्नानुसार जो h बराबर है 2r, क्या है h बराबर 2r, जो हमारा h है इसके बराबर है 2r के, क्योंकि बोल रहा है कि इसका आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर है, भवन की कुल ऊंचाई के बराबर है, इसलिए हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार h बराबर 2r, ठीक। ओके, तो देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई मान ली h बराबर r, यहाँ पर हो गया, ठीक। पुनः भवन में उपस्थित कुल हवा का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन। कनेक्शन से हुआ कि जो ये इसमें हवा भरा है तो इसमें बेलनाकार में भी भरा है, ऊपर अर्धगोला में भी भरा है, तो पूरा जो आयतन है वो किसके किसके आयतनों के योग के बराबर होगा, अर्धगोले के आयतन का योग और बेलनाकार भाग के आयतन का योग। क्यों ऐसा हमने किया है हवा के आयतन के बराबर में, क्योंकि क्वेश्चन में हवा का आयतन दिया है, ठीक है। हवा का आयतन कितना दिया है, 41 सही 19/21 घन मीटर ना लिखिएगा, ठीक है, ये दिया है, ठीक। क्या दिया है, 41 सही 19/21 घन मीटर दिया है। अर्धगोले का आयतन कितना है, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ओके। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, एच क्या माने है कैपिटल एच, ओके। इसको हल करिएगा तो 41 में 21 का गुणा करिए और फिर 19 जोड़ दीजिए, तो आपका आएगा, गुणा कर लीजिएगा आप लोग, तो आएगा आपका 880, गुणा कर लीजिएगा 880/21 आएगा, ठीक है। इसको जब गुणा करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में है, मतलब मिक्स भिन्न में है, तो इसको सरल भिन्न में बना लीजिएगा, जब इसको गुणा करिए और 19 जोड़ दीजिएगा, ठीक। तब यहाँ पर देखिए सबका मान रख लेते हैं, कुछ कॉमन होता है तो कॉमन ले लेते हैं, देखिए पाई है आर स्क्वायर काम ले लें, पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या 2/3 आर प्लस एच कैपिटल एच। अब मान रखते हैं 880/21, पाई का मान 22/7, आर का मान जो हमारा आर है, देखिए यहाँ पर लिखा है भवन की ऊंचाई पूछा है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई एच है, तो भवन की ऊंचाई, तो पूरे भवन की ऊंचाई पूछा है, मतलब ये स्मॉल एच पूछा है, तो स्मॉल एच क्या होगा 2r। यदि हम r का मान पता कर लेंगे तो हम 2r कर लेंगे आराम से, क्योंकि r का मान पता हो जाएगा तो उसको दुकान कर देंगे 2r हो जाएगा, क्योंकि पूरा भवन क्या है 2r है, या स्मॉल एच मान सकते हो, ठीक। तो देखिए बाबू, तो r ऐसे रहने दीजिए आप, इसको हल कर लीजिए। देखिए एक कैपिटल एच को देखो, यहाँ से देखो r है स्मॉल r, 2/3 r, ये स्मॉल r हो जाएगा, इसको हल कर लो फटाफट। 880/21 22/7 आर क्यूब, ठीक। यहाँ पर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आर क्यूब नहीं आर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लिए हैं तो ये स्क्वायर होगा, ठीक। तो इसको हल करेंगे तो 4 4 2 या 3 3 2 5 5 आर हो जाएगा बटे 3, ठीक। फटाफट हल करो, तो वो 7 से काट दीजिएगा, 7 के 21, देखो ये 3 से कट जाएगा, ठीक है बाबू। तो यहाँ 3 भी खत्म, अब बचा क्या हमारा 5 बचा, 22 बचा, आर क्यूब हो जाएगा 880, देखिए 22 गुणे, ये देखो 5 को बाहर ले लो और आर स्क्वायर यहाँ है, एक आर यहाँ है, तो आर क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो ये अब उसको भाग करिए, तो 22 से काटेंगे तो 22 चौक 88, ये 40 हो जाएगा, तो ये 5 बचा है हमारा, ये क्या है 5 बचा है, तो 5 को इधर लाइए, तो 40/5 बराबर आर क्यूब।
देखिए जगह नहीं है, यहाँ हम कर लेते हैं। तो क्या हो गया, आर क्यूब बराबर 40/5 है, तो हमारा आर क्यूब हो जाएगा 8, और आर क्यूब बराबर 2 का क्यूब 8 को लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो आर बराबर क्या होगा बाबू, 2 मीटर में है सब, तो देख लेते हैं मीटर में, हाँ घन मीटर है तो मीटर हो जाएगा। आर का मान 2 मीटर आया, तो भवन का पूछा है, तो भवन क्या है, 2 आर है। अतः भवन की ऊंचाई स्मॉल एच माने है, तो क्या है, 2 आर है, 2 आर। आर का मान निकालें 2 मीटर, 2, तो ये होगा 4 मीटर। क्या हो गया बाबू, 4 मीटर पूरा भवन का ऊंचाई हो गया। ये आंसर हो गया आपका 4 मीटर। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा 13A जो 13A प्रश्नावली है वो कंप्लीट हुआ हमारा। अब अगली क्लास चलेगी तो आपको 13 भी कराया जाएगा, इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, एक क्लास 10 के बच्चों के लिए है। अब मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप सभी लोग, जितने लोग इस क्लास को देख रहे हैं, क्लास 10 के बच्चों के पास इसको पहुंचाएं, जिसको इसका ज़रूरत है इस क्लास का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।